नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल में। मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित अकबर। तो अभी हमारी जो प्राणायाम की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग अल्टरनेट डे पे एक-एक प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। तो अभी हमने जो किया नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, उसके बाद हमने सूर्यवेदी प्राणायाम किया, उसके बाद हम लोगों ने जो है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया। आज हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के क्या फायदे होते हैं, इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, कितने समय तक इसका अभ्यास करना चाहिए और इसके क्या लाभ होते हैं। तो चलिए सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए या सुखासन भी आप लगा सकते हैं। जैसे अभी मैं इस तरीके से पद्मासन में बैठा हूँ, तो आप लोग पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगा लीजिएगा। अगर सुखासन में बैठ के करना है तो सुखासन में आप पलटी सल्टी मारकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरुदंड सीधा रखेंगे, गर्दन सीधी रखिए और दोनों हथेलियों को आपस में इस तरीके से मिला लीजिए। सर्वप्रथम हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आंखें बंद कीजिए, नाक से गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। तो गहरी सांस लीजिए, दोनों हथेलियां आपस में रगड़िए रख कीजिए। जितनी ऊर्जा आपकी हथेलियों में है, अपने आंखों से, चेहरे से, पूरे शरीर से स्पर्श कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। नमस्ते, आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग चर्चा करने हैं जो हमारा आज का मुख्य प्राणायाम है, भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम इस समय जो माहौल चल रहा है, इस समय की जो स्थिति है, तो इससे निपटने के लिए मानसिक तनाव जो इस समय बढ़ा हुआ है, अनिद्रा की जो है समस्या है, चिंताएं बढ़ रही हैं, तो इन सबको कैसे दूर करें। तो भ्रामरी प्राणायाम एक बहुत ही सपोर्टिव और आपका सहायक प्राणायाम है इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए। तो इस प्राणायाम का अभ्यास आपको करना चाहिए। तो सभी लोग मेरे साथ आप अभ्यास करेंगे। तो इस तरीके से ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, दोनों हथेलियों को इस तरीके से। अभी आप क्या करना है, सामने लाएंगे दोनों हथेलियों को, अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली को मिलाकर ज्ञान मुद्रा में रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, मेरुदंड सीधा हुआ। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिए, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। श्वास धीमे धीमे लेते रहें, छोड़ते रहें। मानसिक तनाव, विचार सबको शिथिल छोड़ दीजिए। आप इसका अभ्यास प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की ओर लाइएगा, अंगूठे कान के अंदर रखेंगे। षष्ठ मुद्रा बनाना है, षठमुखी मुद्रा। पहली वाली उंगली तर्जनी आंख की पलक के ऊपर, बीच वाली उंगली आपको नाक के ऊपर, अनामिका जो है ऊपर वाले होंठ के पास, छोटी वाली उंगली है नीचे वाले होंठ के पास। इस तरीके से रखेंगे। अब क्या करना है, नाक से गहरी सांसें लेंगे, कान, आंख, नाक और मुंह सांस लेने के बाद बंद कर देंगे और दंत पंक्तियों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे और माँ शब्द को आपको गुनगुनाना है, जितनी तेज गुनगुना सकते हैं, भंवर के समान, भंवरे के समान। 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। या ओम बोल के आप माँ शब्द पर रुक सकते हैं, माँ शब्द को ही गुनगुनाना है। चलिए अभ्यास प्रारंभ करेंगे। ओम
धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो अभी आपने भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया। भ्रामरी प्राणायाम करने से अब आप इसके लाभ सुनिए क्या क्या होते हैं। तो इसका जो है पहला लाभ ये होता है कि ये आपके मानसिक तनाव को कम करता है, अनिद्रा की समस्या को दूर करता है, चिंता जो होती है उसको दूर करता है, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और मन की इससे शांति आती है, एकाग्र शक्ति बढ़ती है इससे। तो इतने सारे इसके फायदे हैं। अगर बहुत ज्यादा चिंता में ग्रसित हैं, बहुत ज्यादा आपको तनाव है, तो इसका जो अभ्यास है आप आधे घंटे आप कर सकते हैं। बाकी इसका जो समय अवधि है, तो इसका अवधि आपको कम से कम स्टार्टिंग में 5 से 10 आवृत्ति इस तरीके से आपको गुनगुनाना है। फिर आप 10 से 20 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। इतना टाइम आप बढ़ा सकते हैं। कुछ ही दिनों में, एक आध हफ्ते में जब आप ठीक से इसका अभ्यास करने लगते हैं तो आपको समय बढ़ाकर इसका 10 से 20 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और इसका जो है समय, किस समय इसका अभ्यास करना चाहिए, तो इसका जो समय होता है प्रातः मॉर्निंग में आप इसको कर सकते हैं, और या मध्य रात्रि जो है उस समय आप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय वातावरण में आपको जो है शांति मिलती है, शोरगुल नहीं होता है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती है। तो जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगी, शांति रहेगी, तो उस समय आप अगर इसका अभ्यास करेंगे तो इसको जो है इसके फल आपको ज्यादा प्राप्त होंगे। उसके बाद इसका जो है सुबह और शाम आप कर सकते हैं। सावधानियां क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि इसको हमेशा बैठ के ही करना है, लेटे लेटे इसका अभ्यास ना करें। अगर कानों के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, पस बन रहा है, तो उस समय इसका अभ्यास ना करें भ्रामरी प्राणायाम का। तो ये आपको विशेष सावधानियां रखनी है। और प्राणायाम का अभ्यास जब भी करें तो खाली पेट करें। ऐसा नहीं कि कुछ भी खाना खा लिया और तुरंत खाना खाने के बाद आप बैठ गए, तो ऐसा नहीं करना है। खाली पेट प्राणायाम का अभ्यास करना है। पानी पिया है तो 40 मिनट, या चाय पी है तो 40 मिनट बाद इसका अभ्यास करें। तो ये है। और हमेशा आसनों के बाद ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ये ज्यादा लाभ देता है। और अगर खाली प्राणायाम प्राणायाम आपको करना है तो प्राणायाम फिर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आसन किए हैं, आसन करने हैं, तो ये नहीं कि पहले प्राणायाम आपने कर लिया फिर हम आसन कर लेंगे, नहीं। पहले आप आसन करो, फिर आप प्राणायाम का अभ्यास करो। प्राणायाम के बाद आपको ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। अगर इस क्रम से आप चलते हैं तो ये काफी लाभदायक होता है। और सबसे पहले तो शुद्धि क्रिया करनी होती है। शरीर को उठते ही आपको जो है शुद्धि क्रिया बहुत जरूरी होती है। शुद्धि क्रिया में आप जैसे जल नेति कर सकते हैं तो आपकी कपाल की शुद्धि हो जाती है, उससे आपके जो है कफ दोष दूर हो जाते हैं, आंखों की जो है रोशनी उससे बढ़ने लगती है, आंखों के लिए लाभदायक होता है। दूसरा जो होता है आपका कपालभाति का आप अभ्यास कर सकते हैं। ये भी एक शुद्धि क्रिया है, जिससे भी आपका जो है फेफड़ों की शुद्धि हो जाती है, आपका कफ दोष दूर हो जाता है, कपाल की शुद्धि हो जाती है इससे। त्राटक करते हैं तो त्राटक से भी आपकी जो है आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, आंखों के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो त्राटक का आप अभ्यास कर सकते हैं। नौली क्रिया करेंगे तो आंतों का जो है आमाशय है, आते हैं, इनके अच्छे से जो है मालिश हो जाती है। और जो मल वगैरह आंतों में उलझा हुआ अटका हुआ रहता है वो अच्छे से निकल जाता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बस्ती के द्वारा आप जो है हफ्ते में एक बार बस्ती का अभ्यास या कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो है कोलोन, बड़ी आंत में जो मल वगैरह फंसा रहता है उसकी अच्छे से सफाई हो जाती है। तो एनिमा जो है जल बस्ती आप कर सकते हैं, स्थल बस्ती कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। तो ये जो अभ्यास है इनके द्वारा आप जो है अपने जो है शारीरिक जो मल है उनको दूर कर सकते हैं, गंदगी है, विषैले तत्व है, इनको बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद आसन कीजिए, फिर प्राणायाम कीजिए, फिर आपको ध्यान करना है। ये क्रम से चलेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा। तो ये था आज का आपका जो प्राणायाम, इसका नाम था भ्रामरी प्राणायाम। इसमें भौरे की भंवर की तरह आपको जो है गुनगुनाना है। जितना तेज ज्यादा गुनगुनाएंगे उतना ही आपको ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि इससे जो मस्तिष्क में तरंगे उत्पन्न होती हैं ये आपका जो है मानसिक तनाव कम करती हैं, चिंताओं को दूर करती है। निद्रा, जो जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या, नींद ही नहीं आती, उन लोगों के लिए काफी लाभदायक होता है।
तो इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। स्टार्टिंग में 10 आवृत्ति से स्टार्ट कीजिए, समय बढ़ाकर 10 से 20 मिनट तक आप इसका अभ्यास करते हैं। और अधिक लाभ चाहिए, बहुत ज्यादा तनाव ग्रसित है, बहुत ज्यादा चिंताओं से ग्रसित हैं, तो और समय बढ़ाकर आप 30 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं, तो काफी लाभदायक होगा। तो यही आपके लिए मुख्य प्राणायाम था, भ्रामरी प्राणायाम। इसका नियमित रूप से अभ्यास कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सुना, हमें देखा। आपका दिन मंगलमय हो।